नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सभी लोग कनेक्ट कर लीजिए, फिर शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन, आज के अपने क्लास की। कैसे हैं भाई आप सब? आई होप बेहतर होंगे और आपकी तैयारी, आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से मेरे भाई कर रहे होंगे। तो कनेक्ट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन, अपनी क्लास को। ओके भैया, बाकी सेशन को आप लोग एक बारी लाइक कर दीजिए, जो प्यारे साथी देख रहे हैं क्लास को सभी के सभी एक बार लाइक कर दें। ठीक, फिर कंटिन्यू करेंगे और वही चर्चा करेंगे, बात करेंगे अपने पूरी क्लास की। और क्लियर भैया? चलो, ओके भैया, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे के। आ गया हूँ भाई मैं, परेशान ना हो। ठीक है, तो आइए फिर विस्तार से चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपके स्क्रीन पर कुछ ऐड चल रहे होंगे, जिनमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया हमारे यहाँ विभिन्न कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप एलएलबी, बीएलएलबी, पीसीएचडी, एपीओ, एआईबी, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम जैसे विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे भाई संस्थान के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। संस्थान के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां से मेरे भाई तैयारी अपनी कर सकते हैं। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट आपका आता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो मेरे भाई स्क्रीन पर आपको नंबर चल रहा होगा 7084005591। उस पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं अपने क्लास की, बात करते हैं अपने सेशन की। राइट मेरे भाई, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल यानी पिछली क्लास के अंदर हमारी बात कहाँ पे हो रही थी, आपको याद है? हम बात कर रहे थे प्यारे साथी सेक्शन 4। सेक्शन 4 जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं मेरे भाई धारा 4। तो धारा 4 की हम बात कर रहे थे। अब देखिए धारा 4 क्या बताती है, इस विषय को हम समझते हैं। मैंने कल की क्लास में आपसे चर्चा किया था कि धारा 4 किसके विषय में, पनिशमेंट के विषय में बात करती है, दंड के विषय में बात करती है। इट मीन सर, क्या मतलब है पनिशमेंट का? पनिशमेंट का मतलब यहाँ पर है दंड के विषय में चर्चा करती है। ठीक, पनिशमेंट की चर्चा करती है, यानी इसी को आप बोलते हैं प्यारे साथी दंड। अब देखिए, पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट कितने टाइप्स का होता है सर, या कितने टाइप्स की होती है? तो कितने मेरे भाई? याद रखिएगा, जो पनिशमेंट है वो 6 प्रकार की हो सकती है। अब 6 प्रकार की पनिशमेंट में पहली पनिशमेंट क्या मैंने बताई थी, आपको याद होगा? पहली पनिशमेंट मैंने आपको बताई थी मृत्यु दंड। क्लियर? क्या बताया था? मृत्यु दंड, जिसको आप क्या कहते हैं, डेथ पेनाल्टी कहते हैं। मृत्यु दंड, डेथ पेनाल्टी। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी बहुत हीनियस क्राइम हो जाता है, तो ऐसे मामले में ही प्यारे साथी मृत्यु दंड का प्रावधान है। कुल मिला के जो भी जघन्य अपराध है ना, जघन्य अपराधों में ही क्या दिया जाता है, आप कहेंगे सर मृत्यु दंड दिया जाता है। ठीक, कुछ अन्य परिस्थितियां हैं जिनमें हत्या, आतंकवाद इत्यादि कार्यों के लिए भी दंड दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई? आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमने टाइप आपको बताया था, वो बताया था क्या सर? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ठीक, लिख लीजिएगा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ।
क्या है आजीवन कारावास, जिसको बोलते क्या है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। मतलब कि एक व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाता। आजीवन कारावास का मतलब कि पूरे जीवन भर का कारावास का दंड, पूरे जीवन भर का भैया क्या होता है, कारावास का दंड दे दिया जाता है। ठीक। इसके बाद आपका तीसरा प्रकार कौन सा होगा मेरे भाई? तीसरा प्रकार मैंने क्या बताया था, कारावास। कारावास के विषय में बताया था तीसरा प्रकार। अब देखिए, कारावास का मतलब है किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि जेल में डाल देना, कैद खाने में रख देना, यही है भैया कारावास। और कारावास दो प्रकार की होती है सर। कितने? तो याद रखिए, कारावास आपकी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार कौन सा सर? आप कहेंगे कठोर कारावास। पहला प्रकार कौन सा? कठोर कारावास होता है। दूसरा प्रकार आप कहेंगे सादा कारावास होती है। एक हमारी क्या सर, कठोर कारावास, और दूसरी मेरे भाई आप कहेंगे सादा कारावास होती है। कठोर कारावास और मेरे भाई आप कहेंगे सादा कारावास। अब देखिए, कठोर और सादा में क्या डिफरेंस है उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर अंतर की बात करें तो प्यारे साथी कई सारे अंतर हैं कठोर और सादा में। क्या क्या है उन पर आइए हम बात करते हैं विद इन सेकेंड। ठीक। कठोर का मतलब क्या होता है सर? मतलब कि ऐसा कारावास मेरे भाई याद रखिए जिनमें बहुत सारा काम कराया जाता है, बहुत कठिन तरीके से काम कराया जाता है, वो कारावास क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे ऐसा ही कारावास जो होगा मेरे भाई कठोर कारावास होगा। मतलब कि जिस कारावास में बहुत ज्यादा काम कराया जाए आपसे। ठीक। एक सेकेंड भैया। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तीसरा प्रकार है कठोर कारावास का। कठोर कारावास के अंदर क्या याद रखेंगे? एक ऐसा कारावास जो आपका कठिन होता है, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। ठीक। इसके बाद अगली बात करें तो सजा का मेरे भाई अगला प्रकार है, यानी फोर्थ नंबर प्रकार है, क्या है? तो आप कहेंगे संपत्ति की जप्ती। बहुत सारा ऐसा केस होता है जिस केस में मेरे भाई संपत्ति की जप्ती कर ली जाती है। संपत्ति की जप्ती का मतलब कि भाई जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है? कानूनन जब्त कर लिया जाता है। यानी कानून के द्वारा क्या किया जाता है मेरे भाई? उसको आप ध्यान रखें कि कानून के द्वारा उसको प्यारे साथी जब्त कर लिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेरे भाई जप्ती, संपत्ति की जप्ती। इसके बाद सर आप कहेंगे अगला जो प्रकार है वो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद मेरे भाई पांचवा प्रकार कौन सा है? तो याद रखिएगा, पांचवा प्रकार है आपका जुर्माना। पांचवा प्रकार क्या है? जुर्माना। और अंतिम और 6 नंबर का प्रकार क्या है सर? आप कहेंगे सामुदायिक सेवा। क्या है दोस्त? सामुदायिक सेवा। अब आपके दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा छोटा सा, क्या कि सर ये सामुदायिक सेवा का मतलब क्या होता है? प्यारे साथी, बीएनएस के अंदर ये नया जोड़ा गया है। मतलब इसके पहले आपका दंड के प्रकार में सामुदायिक सेवा नहीं था, यानी बीएनएस में इसको न्यू सेक्शन को जोड़ा गया है। बीएनएस के अंदर ये मेरे भाई नया सेक्शन जोड़ा गया है, कौन सा? सामुदायिक सेवा का। जिसमें होता क्या है, जो दोषी व्यक्ति है उसको समाज के हित में बिना वेतन के सार्वजनिक काम करने का आदेश दिया जाता है।
मतलब व्यक्ति को क्या किया जाता है, कहा जाता है कि भैया बिना वेतन के आप सार्वजनिक काम को करेंगे, इसका क्या किया जाता है, व्यक्ति को सजा दी जाती है। ये बात याद रखिएगा, यही आपका सामुदायिक सेवा है। मतलब आप लिख लीजिए, बिना वेतन के, बिना वेतन के व्यक्ति को क्या किया जाता है मेरे भाई, तो बिना वेतन के व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने का आदेश दिया जाता है। ठीक, बिना वेतन के किसी व्यक्ति को कह सकते हैं सामाजिक कार्य करने का आदेश दिया जाता है, यही मेरे भाई सामुदायिक सेवा होती है। ठीक, तो सेक्शन 4 के अंदर हम क्या सीखा हमने, अभी तक हमने पनिशमेंट के विषय में सीखा कि यानी जो दंड है वो कितने प्रकार का हो सकता है, यानी बीएनएस के अंदर दंड के प्रकार कितने हैं, इस बात को सेक्शन 4 के अंदर हमने सीखा। अच्छा जी, एक सवाल है कि बताइए आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर, कौन सी धारा के अंदर मेरे भाई पनिशमेंट की बात की गई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर पनिशमेंट यानी दंड के विषय में प्रावधान किया गया है या दंड के विषय में बात की गई है। मेरे भाई जल्दी से बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो कौन सा होगा मेरे भाई, कौन सा, याद रखिएगा आईपीसी की धारा 53, आईपीसी की धारा 53 में किसकी बात की गई है, पनिशमेंट यानी दंड की बात की गई है, जिसके अंदर 6 प्रकार के पनिशमेंट की जिक्र किया गया है, 6 प्रकार के दंडों की बात की गई है। ठीक, क्लियर है मेरे भाई, जल्दी बताइए। बाकी कोई सवाल आपका हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो तो कृपया करके एक बारी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जितने प्यारे बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जल्दी से। ठीक मेरे भाई, ऊपर का नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड दोस्त, इस सेटिंग थोड़ा सा सही करनी है हमें, अभी दिखने लगा होगा। ओके सर, कैसे हैं आप, आई एम वेरी वेल। ओके ब्रो, बता दो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे करते थे। ठीक, इस मामले में सजा दी जाती, देखिए मामला अलग अलग प्रकार का है मेरे भाई। ठीक, यानी मामले की बात करेंगे तो हर मामले में अलग अलग बातें हैं। अब वो अपराध की, अपराध कैसा है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि मृत्युदंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास दी जाएगी, या फिर सिर्फ कारावास दी जाएगी, संपत्ति की जब्ती की जाएगी, जुर्माना दिया जाएगा, या फिर मेरे भाई सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाएगा। वो अपराध की प्रकृति पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, आप कहेंगे सर अपराध की प्रकृति, यानी जैसा अपराध होगा मेरे भाई दंड भी वैसा ही दिया जाएगा। ठीक, क्लियर। एक सवाल है कि आईपीसी वीएनएस दोनों के बारे में आ सकता है क्या एग्जाम में, मेरे भाई दोनों के बारे में तो आ सकता है। कुछ एग्जाम है जहां पे पूछा जाता है और कुछ एग्जाम है जहां पे केवल बीएनएस पूछा जाता है, लेकिन आपकी जो तैयारी, आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, वो दोनों पर होनी चाहिए। एटलीस्ट कभी भी पनिशमेंट का नाम आए तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि बीएनएस के सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट का जिक्र किया गया, या आप कह सकते हैं पनिशमेंट संबंधी प्रोविजन है। बट कोई अगर आपसे पूछे भैया आईपीसी में कहाँ है पनिशमेंट संबंधी प्रोविजन, कहाँ था, तो याद रखिएगा सेक्शन 53 के अंदर आईपीसी में ये प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आइए अब आगे लेकर हम आपको बढ़ते हैं मेरे भाई, हम बात करते हैं धारा 5 की।
ठीक। धारा 5 जिसको क्या बोला जाता है, आप कहेंगे सेक्शन 5 बोला जाता है ना। धारा 5 यानी सेक्शन 5। अब देखिए मेरे भाई, सेक्शन 5 क्या बताता है, ये दंडादेशों के लघुकरण की बात करता है। इट मीन्स, कहेंगे सर, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। मतलब कि अगर समुचित सरकार यानी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो अपराधी की सहमति के बिना भी, कह सकते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार क्या कर सकती है, किसी भी दंड को किसी अन्य कम कठोर, कह सकते हैं, जो दंड में परिवर्तित कर सकती है। इट मीन सर, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कोई दंड दे दिया गया, सपोज कोई एक व्यक्ति है, उसको क्या किया गया, आजीवन कारावास का दंड दे दिया गया, तब जो समुचित सरकार है यानी उस टाइम की जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो विधि के अनुसार क्या कर सकती है, यानी लॉ के अकॉर्डिंग उस दंड को कम कर सकती है या उसको कठोर दंड में बदल सकती है। इसके लिए मेरे भाई अपराधी की सहमति जो है आवश्यक नहीं है। कुल मिला के ऐसे मामले में अपराधी की सहमति जरूरी नहीं होती, यानी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, जो समुचित सरकार होगी, उसके पास ये शक्ति होगी कि वो क्या कर सकती है, वो दंड को कम कर सकती है। लघुकरण का मतलब है कम करना। ठीक। अगर क्लैरिफिकेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो मेरे भाई पहली बात याद रखिएगा कि समुचित सरकार से अभिप्राय किसका है, तो हमेशा याद रखिए समुचित सरकार मतलब आपकी केंद्र सरकार। समुचित सरकार कौन होगी, केंद्र सरकार होगी, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। जहां दंडादेश किसका भैया, अगर मृत्यु दंड का है यानी डेथ सेंटेंस का अगर दंड दिया गया है, तो ऐसे मामले में केंद्र सरकार चाहे, राष्ट्रपति चाहे, तो क्या कर सकता है, उस दंड को आजीवन कारावास या कठोर कारावास में बदल सकता है। या मेरे भाई ऐसे अपराध जिन पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार हो, ऐसे मामले में भी दंड को कम किया जा सकता है। कुल मिला के दंड का लघुकरण किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी स्थिति क्या है सर, भाई दूसरी स्थिति में अगर अभिप्राय देखें तो समुचित सरकार का अभिप्राय कौन है, राज्य सरकार से भी है। और जिस राज्य के भीतर अपराधी को दंडित किया गया है, उस स्टेट की गवर्नमेंट चाहे तो अपराधी के दंड को, प्यारे साथी, कम कर सकती है। और ऐसे अपराध जिन पर राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन अपराधों को क्या कर सकती है भैया, कम कर सकती है। लघुकरण का मतलब ही है कि भाई जो आपका दंड है उसको मेरे भाई कम करना, इसी को बोला जाता है लघुकरण करना। लघुकरण करने का सेंस ही यही बनता है कि दंड को मेरे भाई कम करना, यानी जो पनिशमेंट दी गई है उस पनिशमेंट को कम करना। ठीक। जैसे मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हो गई, अब फांसी की सजा हो गई तो व्यक्ति को फांसी की सजा ना देकर बल्कि क्या करना भैया, उसको फांसी की सजा से बचा देना। ठीक। यही होगा आपके दंडादेश, जो भी कह सकते हैं दंडादेश का लघुकरण है, इसी को बोलेंगे। तो लिख लीजिए, इसके बारे में बताती है। तो ये जो है दंडादेश की लघुकरण की मेरे भाई बात करती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन 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 ऑफ क्या सर, कहेंगे सेंटेंस, इंग्लिश में बोला जाता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, आप इसको इंग्लिश में कहेंगे। अच्छा जी, दंडादेश का लघुकरण यानी दंड के आदेश को, प्यारे साथी, कम करना। क्लियर। लघुकरण का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर कम करना होता है। अगर बीएनएस में देखें तो सेक्शन 5 के अंदर बात की गई है लघुकरण की। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है कि भैया विधि द्वारा निर्धारित परिस्थिति में, लिख दीजिए क्या, कि विधि द्वारा
निर्धारित परिस्थिति में विधि द्वारा निर्धारित परिस्थिति में क्या मेरे भाई कहेंगे समुचित सरकार यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी दंड को समुचित सरकार यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है मेरे भाई जो समुचित सरकार है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी दंड को कम वह किसी दंड को क्या मेरे भाई कम या कह सकते हैं कठोर दंड में परिवर्तित कर सके कठोर दंड में परिवर्तित कर सकती ठीक क्या करती है भैया जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो दंड की सजा मतलब जो भी सजा दी गई उसको कम भी कर सकती है या फिर मेरे भाई बढ़ा भी सकती है वो उस पर डिपेंड करेगा ठीक। और ये प्रावधान अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कहां पर कहेंगे BNSS 2023 23 की कौन सी धारा तो धारा याद रखिएगा मेरे भाई 474 ठीक BNSS 2023 की धारा मेरे भाई 474 के अधीन जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधी की सहमति के बिना ठीक किसकी सहमति के बिना मेरे भाई बिना अपराधी की सहमति के एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा हमें एक कॉल आ रहा है मेरे भाई धारा 474 के तहत बताया गया कि अपराधी की बिना सहमति के भी मतलब अपराधी की कह सकते हैं सहमति के बिना किसी दंड को कह सकते हैं कि कठोर दंड में या कह सकते हैं दंड को कम करके जो सरकार होगी वो कर सकती है ठीक क्या बताया गया इसके अंदर कहा गया कि जो मेरे भाई समुचित सरकार है ठीक अब देखिए समुचित सरकार दो तरीके की हो सकती है अभी मैं बताऊंगा एक आपकी केंद्र सरकार हो सकती है समुचित सरकार के तौर पर कौन सर आप कहेंगे केंद्र सरकार एक हमारी कौन हो सकती है आप कहेंगे मेरे भाई राज्य सरकार ठीक समुचित सरकार के तौर पर दो सरकारें एक केंद्र सरकार और एक हमारी राज्य सरकार हो सकती है अब देखिए जो केंद्र सरकार है ये भी चाहे तो दंड को कम कर सकती है बढ़ा सकती है राज्य सरकार भी चाहे तो दंड को कम कर सकती है बढ़ा सकती है लेकिन यहां पे क्या मैं कह रहा हूं धारा 474 में क्या बताया गया कि समुचित सरकार पहली बात कि जो दंड है ना इसको प्यारे साथी बढ़ा सकती है बढ़ा सकती है और दूसरी बात मेरे भाई ये क्या कर सकती है कम कर सकती है ठीक यानी पनिशमेंट को क्या कर सकती है मेरे भाई बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है कौन समुचित सरकार इस बात को ध्यान में आप रखिएगा ठीक
ये प्रावधान कहाँ है? तो बीएनएसएस के अंदर धारा 474 में, और बीएनएस के अंदर आप कहेंगे धारा 5 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। ठीक, क्लियर। यहां बस एक बात याद रखिएगा कि दंड के लघुकरण करने के लिए एक चीज आप याद रखिए नोट डाल के, क्या सर? कि दंड के लघुकरण करने के लिए क्या मेरे भाई, यानी दंड को कम करने के लिए, लघुकरण करने के लिए अपराधी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अपराधी के सहमति की मेरे भाई नीड यानी आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अपराधी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को दिमाग में एकदम सेट करके रखिएगा। ठीक, किसके लिए मेरे भाई? दंड के लघुकरण के लिए। यानी अगर भैया किसी की सजा को, किसी अपराधी की सजा अगर कम की जा रही है, तो ऐसे मामले के अंदर उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उसकी परमिशन लिया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी परमिशन लिया जाए, बिना परमिशन के भी क्या हो सकता है? दंड को कम किया जा सकता है। यानी समुचित सरकार, जिनमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों में से कोई भी सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? जो पनिशमेंट दी गई है उसको कम कर सकती है। अच्छा मेरे भाई, सपोज दैट कि कोई कैंडिडेट है, उसको मृत्यु दंड की सजा दी गई है। ठीक, मृत्यु दंड की सजा दी गई है, तो ऐसे मामले में क्या हो सकता है? व्यक्ति की सजा कम करके क्या हो सकता है मेरे भाई? इसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आप कहेंगे इसको मेरे भाई आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ठीक, और मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास मिला है, किसी को क्या मिला है? आजीवन कारावास सपोज मिला है, तो आजीवन कारावास से क्या भैया, एक कह सकते हैं निश्चित निश्चित तिथि तक कारावास दी जा सकती है, तक कारावास दी जा सकती। ठीक, और सपोज किसी को कह सकते हैं निश्चित तिथि तक कारावास दिया गया है। ठीक, एक निश्चित अवधि का कारावास दिया गया, तिथि थोड़ा सही शब्द नहीं है, यहाँ पे अवधि लिखिएगा, यानी टाइम पीरियड तक। ठीक, किसी को निश्चित अवधि तक अगर भाई सजा दी गई है, तो ऐसे मामले में सजा कम करके क्या दी जा सकती है? तो भैया साधारण कारावास या कठोर कारावास दी जा सकती है। और सपोज किसी को भैया अगर कठोर कारावास दी गई है, कारावास दिया गया है मेरे भाई, उस व्यक्ति को सादा कारावास दिया जा सकता है, सादा कारावास दिया जा सकता है। अब ऐसे मामले में एक बात याद रखिएगा, क्या सर? कि ऐसे मामले में जो अपराधी होगा उसके परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कि यहाँ पे इस मामले के अंदर इसके परमिशन की, यानी जो अपराधी है उसके परमिशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अपराधी की सहमति की कोई भी नीड नहीं है। इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, क्लियर है? नोट करिए, मैं फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी दीप्ति। ठीक, डोंट वरी भैया, मैं फिर से समझाऊंगा। अभी आप पहले जो है एक तरफ से चीजों को नोट करिए, जहां भी कह सकते हैं डाउट है ना, हर जगह मैं आप पूरे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक, क्लियर भैया? चलो, ओके। आप देखो, न्यू न्यू एक्ट ही पढ़ो। ठीक, बाकी हो सकता है आप में पुराना पूछा जाता हो, बट आप पुराना मत पढ़िएगा, न्यू एक्ट ही पढ़िएगा।
बस आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पढ़ाया जाता है तो पुराने एक्ट से रिलेट करके पढ़ाया जाता है। ये जरूर बताया जाता है कि भैया अगर बीएनएस पढ़ाया जा रहा है तो आपको बताया जाता है कि आईपीसी में कहाँ था, बीएनएसएस पढ़ाया जा रहा है तो बताया जाता है सीआरपीसी में कहाँ था, बीएसए पढ़ाया जाता है तो वहां बताया जाता है भैया एविडेंस के अंदर कहाँ था। ये चीज आपको सभी को बताई जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक, क्लियर, इतनी बात समझ में आई? तो अगर आईपीसी में बोलोगे तो सर आप कहोगे 54 से 54 55 ए के अंदर मेरे भाई दंडों के लघुकरण की बात की गई है। ठीक, क्लियर है? चलिए भैया, हाँ भैया, आज क्लास आपकी चलेगी, डोंट वरी। सर जी ऑनलाइन भंडारा करवा दीजिए। नहीं भैया, ऑनलाइन भंडारा ना करवाओ, भीड़ लग जाएगी ना। देखो, यहाँ पर बात मामला क्लियर है। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की। देखिए, केंद्र सरकार के मामलों में याद रखिएगा कि केंद्र सरकार कह सकते हैं कि भाई कब, तो कहेंगे जहां पर दंडादेश मृत्यु दंड हो। ठीक, केंद्र सरकार कब पार्टिसिपेट करेगी? जब भैया मृत्यु दंड दिया गया हो। क्लियर, तब आपकी केंद्र सरकार पार्टिसिपेट करेगी, यानी किसी पर्सन को मृत्युदंड दिया गया हो तो केंद्र सरकार इसको क्या कर सकती है? आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक, दूसरी बात कह सकते हैं कि ऐसे अपराध जिन पर संघ यानी यूनियन की कह सकते हैं कार्यपालिका लागू हो। ठीक, देख लीजिए, ऐसे अपराध जिनमें संघ संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू हो। लागू हो। ठीक, ऐसे मामले में पावर किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। यानी समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार। और वहीं पर राज्य सरकार अगर बोले तो राज्य सरकार में याद रखिएगा जिस राज्य के भीतर अपराधी दंडित हुआ है। ठीक, जिस राज्य के भीतर अपराधी दंडित हुआ है। जिस राज्य के भीतर अपराधी मेरे भाई दंडित हुआ है, कह सकते हैं वहां पर जो राज्य सरकार है वो क्या कर सकती है? पनिशमेंट को कम कर सकती है। यानी जो दंड है मेरे भाई उसको क्या कर सकती है? आप कहेंगे कम कर सकती है। दोनों मामले याद रखिएगा, केंद्र सरकार के लिए भी और दूसरा आप याद रखिएगा राज्य सरकार के लिए भी। ठीक, तो दोनों के लिए आप याद रखेंगे कि केंद्र सरकार वाले में क्या होगा, राज्य सरकार वाले में क्या होगा। ठीक, अब देखिए एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक, क्लियर? देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो आपने एक सीखा था क्षमादान की शक्ति, याद है आपको? ठीक, क्या सर? क्षमादान की शक्ति। अब देखिए, जब आप पढ़ रहे थे क्षमादान की शक्ति, उस टाइम पर क्या आपने सीखा था? भाई आपने सीखा था कि भाई राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति होती है, या राज्य के स्तर पर किसके पास? राज्यपाल के पास क्या होती है? क्षमादान की शक्ति होती। क्या लघुकरण भी कुछ ऐसा ही है? क्या भैया अगर लघुकरण की बात आप करोगे तो क्या लघुकरण भी ऐसा ही है? तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे कठोर दंड को कह सकते कम कठोर दंड में बदल दिया जाता है। ये बात सेक्शन 5 बताता है कि भाई अगर किसी को कठोर दंड है
तो कम कह सकते हैं कठोर दंड में बदल दिया जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो बनी रहती है, केवल पनिशमेंट का स्वरूप बदलता है। लेकिन जब क्षमादान मिल जाएगा ना, किसी को माफ कर दिया जाएगा, तो ऐसे मामले में जो सजा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब सजा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जैसे किसी को फांसी होनी हो और राष्ट्रपति क्या करे, उसे क्षमादान दे दे कि बोले कि भैया जाने दो, जीने खाने दो, मत मारो। ठीक, तो ऐसे मामले में क्या होगा, ऐसे मामले में जो अपराधी होगा उस पे से जो दंड का प्रावधान है वो पूर्णतः मेरे भाई समाप्त हो जाएगा। ठीक, और भाई लघुकरण में क्या होगा, जो अपराधी होगा उसके दंड की प्रवृत्ति बदल जाएगी। तो भैया पहले जो है कठोर मान लीजिए कारावास उसको मिली थी, तो अब साधारण कारावास मिल जाएगी, बस इतना ही होगा। लेकिन जब क्षमादान मिल जाता है तो क्षमादान वाले केस में क्या होता है, तो याद रखिएगा क्षमादान वाले केस के अंदर क्या होगा कि सजा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यानी अगर आपको क्षमादान प्रदान कर दिया गया, आप जो है किसी कठोर कारावास या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित थे, तो ऐसे मामले में कोई दंड आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे मामले में जो दंड है, पनिशमेंट है, वो कोई भी आपको नहीं भुगतनी पड़ेगी। ठीक, नोट करिए।
चलो भैया, आवाज जा रही होगी। ठीक, आवाज जा रही है ना? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा जी, चलो बस, चलो आओ फिर से एक बार समझा देते हैं। गरीब लोग कहाँ से आ जाते हैं भाई। चलो देखो, धारा 5 क्या बता रही है, इस बात को समझो। ठीक, धारा 5 बीएनएस की कहती है मेरे भाई कि अगर आपको आपको हाँ जी आपको, अगर आपको दंड मिल गया, आपको कोई पनिशमेंट मिल गई, ठीक, तो जो समुचित सरकार है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास पावर होगी। क्या पावर होगी? कि आपको जो सजा मिली है ना, उस सजा को वो कम कर सकती है। उसमें आपकी सहमति लेने की भी उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी न तो केंद्र सरकार को आवश्यकता पड़ेगी, न तो राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ेगी। कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ही पावर होगा, क्या भैया, कि वो दंड को कम कर सकती है। यही बात सेक्शन 5 आपको ही बता रही है। ठीक, और कहा गया कि यही कॉन्सेप्ट बीएनएसएस के अंदर धारा 474 के अंदर है कि भाई समुचित सरकार के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी पनिशमेंट को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, बिना किसके मर्जी के? अपराधी के मर्जी के। ठीक, सपोज किसी को मृत्युदंड प्राप्त है, तो ऐसे मामले में क्या होगा? उसको आजीवन कारावास में बदल सकती है सरकार। किसी को भैया आजीवन कारावास प्राप्त है, तो उसको एक निश्चित अवधि के लिए कारावास में बदल सकती है। किसी को भैया एक डेट, कह सकते हैं एक निश्चित डेट के लिए, एक टाइम के लिए कारावास प्रदान की गई है, तो ऐसे मामले में क्या होगा? जा रहा है, ऐसे मामले में क्या होगा? कठोर कारावास में बदल सकता है। किसी को कठोर कारावास मिली है तो मेरे भाई सादा कारावास में चेंज हो सकता है। ठीक, क्लियर? हाँ जी, समझ गई? बताओ भैया, समझ गए कि नहीं? आईपीसी में आपका धारा 54, धारा 55 का ए, इन दोनों के अंदर जो है दंड के लघुकरण यानी पनिशमेंट को कम करने के का प्रावधान दिया गया है। केंद्र सरकार मृत्युदंड को भैया समाप्त कर सकती है, कम कर सकती है। ठीक, अपराध अगर यूनियन के अंदर है, कार्यपालिका के पास पावर है, तो ऐसे मामले में क्या है भैया? केंद्र सरकार कम कर सकती है, बाकी राज्य सरकार के पास भी पावर होती है, वो भी कम कर सकती है। ठीक, क्लियर? ओके, चलो। और सर रिहा कर दिया जाएगा, देखो रिहा कर दिया जाएगा, एक टर्म मैंने यूज करा था आपको, क्षमादान। ठीक, अभी जस्ट मैंने बताया था क्षमादान। क्षमादान में क्या होगा? व्यक्ति को अगर पनिशमेंट मिली है, ऐसे याद रखें कि अगर किसी व्यक्ति को मेरे भाई पनिशमेंट मिली है, तब पनिशमेंट मिली है तो भैया उसको क्षमादान की शक्ति, उसको अगर भैया उसको क्षमादान दे दिया गया, तो ये जो पनिशमेंट है ये पूर्णतः मेरे भाई समाप्त हो जाएगी। ये पूर्णतः क्या होगी? याद रखिएगा, पनिशमेंट यानी जो सजा मिली है ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन लघुकरण वाले मामले में क्या होगा? सजा को केवल परिवर्तित किया जाएगा। ठीक, क्लियर मेरे भाई? हाँ जी, तो सजा को क्या किया जाएगा? याद रखिएगा, केवल परिवर्तित किया जाएगा, किसके अंदर? लघुकरण के अंदर। लेकिन मेरे भाई अगर बात क्षमादान की होगी, तो ऐसे मामले में व्यक्ति को क्षमादान मिल जाएगा पूरा पूरा। ठीक, क्लियर? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो बच्चे अपने अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। समझ आई? चलिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, धारा 6 की बात करते हैं। और धारा 6 अगर हम बात करें आईपीसी के अंदर, ठीक, तो आईपीसी में कहाँ पे है उस पर हम आएंगे।
उससे पहले बीएनएस की धारा 6 की हम चर्चा आपसे करते हैं। मेरे भाई धारा 6 जो है दंडा विधियों की भिन्नताओं के विषय में बताता है। यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 6 क्या स्पष्ट करती है? कहती है कि किसी अपराध के लिए कारावास या जुर्माने का प्रावधान है, वहां न्यायालय पूर्ण दंड के साथ उसका कोई भाग भी दे सकती है, यदि विधि में कह सकते हैं अन्यथा प्रावधान है इस दशा में। ठीक, मतलब थोड़ा सा मजा नहीं आया, थोड़ा मतलब अच्छे से बताइए। देखिए इसका मतलब है कि यदि किसी अपराध के लिए कानून में क्या हो, 3 वर्ष की कारावास लिखा हो, मान लीजिए कोई सपोज कोई कह सकते हैं अपराध है, उसके लिए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक, तो न्यायालय कह सकते हैं 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह इत्यादि की कोई भी अवधि निर्धारित कर सकती है। मतलब न्यायालय के पास ये पावर होगी कि कोर्ट क्या कर सकती है, 3 साल से नीचे की कोई भी सजा दे सकती है। दूसरी बात कि अगर कहीं पर 50,000 रुपए जुर्माना लिखा है किसी अपराध के लिए, तो न्यायालय परिस्थिति के अनुसार 50,000 के नीचे तक कोई भी जुर्माना दे सकती है। यानी न्यायालय 5,000 जुर्माना, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कितना भी जुर्माना न्यायालय राशि निर्धारित कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। कुल मिला के न्यायालय को दंड की मात्रा निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। यानी न्यायालय क्या करेगी, दंड की मात्रा को, दंड की भिन्नता को निर्धारित कर सकती है। ठीक, तो क्या बताता है सर, दंड विधियों की भिन्नता की बात करता है। ठीक, दंड विधियों की भिन्नता। अब भिन्नता इसको आप कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे फ्रैक्शंस ऑफ पनिशमेंट। ठीक, फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट के बारे में धारा 6 बताती है। देखिए मेरे भाई, फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट किस बात का जिक्र करता है या क्या बताता है, इसको समझिएगा। ठीक, मैंने एक सिंपल सी बात कही कि प्रत्येक दशा में जिसमें इस कह सकते हैं इस संहिता के अधीन कोई अपराध कारावास या जुर्माने से दंडनीय है, क्या है कि भैया प्रत्येक परिस्थिति में, समझ लीजिए, प्रत्येक परिस्थिति में कोई अपराध किससे मेरे भाई, कहेंगे प्रत्येक परिस्थिति में कोई अपराध कारावास या जुर्माने से भाई दंडनीय हो। किसी अपराध का जो दंड है वो क्या हो, कारावास हो या फिर मेरे भाई जुर्माना हो। ठीक, अपराध क्या हो, कारावास हो या जुर्माना हो, तो वहां कह सकते हैं वो समझा जाएगा कि उस अपराध के लिए कारावास या जुर्माने की किसी भाग से दंडित किया जाएगा। ठीक, वहां समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, पहली बात कि भाई वहां समझा जाएगा क्या, तो कहेंगे उस अपराध के लिए कारावास
ठीक, उस अपराध के लिए कह सकते हैं जुर्माने के भाग से दंडित किया जाएगा, कारावास या जुर्माने के भाग। अब देखिए आपके दिमाग में कई सवाल बने होंगे छोटे-छोटे कि सर पहली बात कि इसका मतलब क्या है? एक बार हमें ये बता दीजिए। ठीक? सपोज़ दैट कोई अपराध किया किसी ने, ठीक? अब इस अपराध के लिए जो कारावास का निर्धारण है मेरे भाई, वो कितना है? सपोज़ इस अपराध के लिए कारावास का जो निर्धारण है, वो 3 वर्ष का है। 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान। तो जो कोर्ट है ना, कोर्ट, वो क्या कर सकती है? मेरे भाई 3 वर्ष भी सज़ा दे सकती है, 2 वर्ष भी सज़ा दे सकती है, 1 वर्ष भी मेरे भाई सज़ा दे सकती है, ठीक? सज़ा दे सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब कि अगर सज़ा 3 वर्ष है ना, तो कोर्ट के पास ये पावर होगी कि 3 वर्ष को कई भागों में बाँट सकती है या किसी भाग की सज़ा व्यक्ति को दे सकती है। सपोज़ जो अपराध है, वो किससे दंडनीय है? जुर्माना से दंडनीय है, ठीक? और जो मैक्सिमम जुर्माना है, वो 50,000 का है, ठीक? 50,000 का मैक्सिमम जुर्माना है। तो कोर्ट क्या करेगी? जुर्माने को बाँट सकती है, यानी जुर्माने की सज़ा 5,000 भी कर सकती है, 10,000 भी कर सकती है, ठीक? और भी ऐसे कह सकते हैं, बाकी 50,000 भी कर सकती है, 50,000 भी कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया जो सज़ा है वो कितनी हो सकती है? कहेंगे सर 5, 10, 15, 50 कुछ भी हो सकती है। कुल मिला के 50,000 के अंदर की ही सज़ा कोर्ट जो है देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर अपराध किससे दंडित है? जुर्माने से, ठीक? मैक्सिमम जुर्माना अगर कितना है? 50,000 है तो। ठीक? क्लियर है? कुल मिला के यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि न्यायालय को दंड की मात्रा निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। ठीक? ये बात लिख लीजिए। यहाँ से कॉन्क्लूजन पॉइंट निकल के आ रहा है कि न्यायालय को यानी कोर्ट को क्या मेरे भाई? तो लिखेंगे दंड की मात्रा कोर्ट को दंड की मात्रा निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। दंड को निर्धारित करने का विवेकाधिकार मेरे भाई प्राप्त है। किसको प्राप्त है? कोर्ट को, यानी न्यायालय को। ये बात आपको मेरे भाई याद रखनी है। यानी कोर्ट को भैया क्या प्राप्त है? दंड की मात्रा को निर्धारित करने का विवेकाधिकार। यानी विवेकाधिकार का मतलब शक्ति प्राप्त है, ठीक? मतलब कोर्ट चाहे तो दंड की मात्रा को कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। बढ़ा नहीं सकती, कुल मिला के जितना मैक्सिमम दंड निर्धारित किया गया है, उससे कम का दंड दे सकती है कोर्ट। ठीक? क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, नोट करिए। ओके भैया? हाँ जी। क्या लिखा है? यदि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोई काम करता है तो धारा 82 के तहत वह अपराध नहीं माना जाएगा। अच्छा जी। ओके भैया, अच्छा सर, धारा 6 में अपराध को देखकर अलग-अलग सजा दी जाती है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक, सर जी बता दो। बीएनएस की बुक लेना है, कौन-सी बुक लें? मेरे भाई अगर आप बीएनएस की क्लास कर रहे हैं तो आपको किसी किताब को लेने की कोई आवश्यकता फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक?
क्लियर? बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहें तो कोई भी किताब ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक? और सर, जो धारा 6 है, यहाँ से एक और कॉन्क्लूज़न निकलता है कि जो हमारा आजीवन कारावास है, ठीक? यहाँ से कॉन्क्लूज़न निकल के आता है मेरे भाई, क्या? कि जो आजीवन कारावास है, ठीक? जो मेरे भाई आजीवन कारावास है, उसकी सज़ा कितनी निर्धारित है? याद रखिएगा, आजीवन कारावास बराबर 20 वर्ष। यानी सजा का निर्धारण किया गया है कि आजीवन कारावास जो होगा वो कितने वर्ष के समतुल्य होगा? तो 20 वर्ष के मेरे भाई समतुल्य होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक? मतलब आजीवन कारावास की जो अवधि होगी वो कितनी मानी जाएगी? 20 वर्ष मानी जाएगी। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। ठीक मेरे भाई? क्लियर है? बता दीजिए। ओके, बताइए भैया सब लोग, मामला एकदम क्लियर है? हाँ जी, क्या सवाल है? सर जुर्माना 50,000 से ज्यादा भी हो सकता है क्या? सर फिर है कंपनी लॉ की क्लास। अच्छा जी, देखो एक सब यहाँ पे ये भी लिख लो कि आईपीसी के अंदर कहाँ है मेरे भाई। तो आईपीसी के अंदर आपका धारा 57 में मेरे भाई आईपीसी में ये प्रावधान आपका दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भाई आजीवन कारावास की अवधि को किसके समतुल्य माना जाता है। तो याद रखिएगा ये किसके समतुल्य माना जाता है? तो आपका 20 वर्ष के समतुल्य माना। ठीक? एक सवाल लिखा है कि सर हमारे यहाँ एक आदमी को आजीवन कारावास हुआ जबकि वो अगले महीने में छूटने वाला है, किस सिस्टम से है सर? देखिए उसका केस और उसके मैटर पर डिपेंड करता है कि क्या मामला था। ठीक? अब इस मामले में केस क्या था, क्या बात है उस मामले की, वो उसी पर डिपेंड करेगा ना। वैसे यहाँ से मैं कैसे बता सकता? क्लियर? अब यहाँ से मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बताओ। वो स्थिति पर डिपेंड करेगा। ठीक? ओके भैया, बिल्कुल आजीवन कारावास 20 वर्ष के समतुल्य मानी जाएगी। ओके, चलिए बाकी आज के लिए मेरे भाई इतना ही। ठीक? इसके आगे फिर हम कल मिलेंगे, कल हमारी आपकी फिर बात होगी। बाकी कोर्सेस आपके सारे स्टार्ट हो गए हैं, आप किसी भी स्टेट के हों, किसी भी सेमेस्टर के हों। ठीक? तो आप कोर्सेस में एडमिशन लेकर जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर 7084005591 पे मेरे साथ ही संपर्क करें। ठीक? ऐप डाउनलोड करिएगा, ऐप को लॉगिन करिएगा, उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी वाइज कोर्सेस मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्सेस ले सकते हैं। राइट मेरे भाई? जी, आगे अभी कंपनी लॉ की क्लास है, जस्ट अभी मिलते हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक? ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।